नमस्कार। आज मैं जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह विषय है औक्षोहिणी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 औक्षोहिणी सैन्य ने युद्ध में भाग लिया था। महाभारत की कथा सबको ज्ञात है। दूरदर्शन के माध्यम से इस कथा का सर्वदूर प्रचार एवं प्रसार हो चुका है। महाभारत का काल ईसा पूर्व 3100 से 1200 तक माना जाता है, लेकिन इस काल के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों के बहुत सारे अलग अलग मतभेद हैं। तो इसलिए यह काल पक्का नहीं है, अलग अलग विद्वान अलग अलग काल भी बताते हैं। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी देन है गीता का उपदेश। अपने सगे संबंधियों को, अपने गुरुतुल्य ऋषियों को सामने देखकर अर्जुन को विषाद हो चुका था। उसने शस्त्र नीचे रख दिए और कहने लगा कि मैं इनके खिलाफ भला अस्त्र कैसे उठा सकता हूँ, शस्त्र कैसे चला सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने दिया हुआ यह गीता का उपदेश महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी देन है। और गीता का यह तत्वज्ञान हमारे भारतीय तत्वज्ञान के लिए बहुत ही महत्व रखता है। कहते हैं युद्धस्य कथा रम्या, युद्ध की कथाएं बहुत सुरम्य होती है सुनने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति इस युद्ध में भाग लेता है, जो वीर इस युद्ध में भाग लेता है, वही जानता है इसकी भयंकरता, इस युद्ध की भयंकरता क्या है। और जो वीर गति प्राप्त करता है उसके सगे संबंधी और उसके परिवार के लोग ही जानते हैं कि युद्ध में हानि क्या होती है। महाभारत के स्त्री पर्व में युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र पूछते हैं, युधिष्ठिर यह युद्ध तो समाप्त हो चुका, आप लोग सब जीत गए, लेकिन कितनी सेना मारी गई उसका कुछ हिसाब किताब है आपके पास? युधिष्ठिर बड़े दुख से कहते हैं, मान्यवर 1,166 करोड़ और 20,000 लोग मारे गए, 24,165 लापता है। देखिए महाभारत युद्ध में कितना बड़ा संहार हो चुका था। हमें पता है कि पांडवों के जो ज्ञात वीर है, जो हमें पता है वो वीर केवल 8 बचे। उसमें थे 5 पांडव, कृष्ण, सात्यकी और युयुत्सु। लेकिन कौरवों के जो ज्ञात वीर हैं उसमें से केवल 3 वीर बचे, वो है अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। महाभारत युद्ध में 7 औक्षोहिणी सेना पांडवों की ओर से और 11 औक्षोहिणी सेना कौरवों की ओर से लड़ रही थी। अब औक्षोहिणी यह शब्द हम बहुत बार सुन चुके, लेकिन एक औक्षोहिणी में कितनी सेना आती है उसकी संख्या पर मैं यहाँ पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। उस समय सेना के 9 विभाग होते थे। अंतिम विभाग है औक्षोहिणी। उन 9 विभागों के मैं नाम बताती हूँ। पहला पत्ती, दूसरा सेनामुख, तीसरा गुल्म, चौथा गण, 5वां वाहिनी, 6ठा पृतना, 7वां चमू, 8वां अनाकिनी और 9वां औक्षोहिणी। अब सबसे छोटा समूह पत्ती होगा। इससे जो दूसरा आने वाला समूह है वो सेनामुख है। तो पत्ती से जो हम तिगुना करेंगे तो सेनामुख समूह होगा, सेनामुख को तिगुना करेंगे तो गुल्म होगा, गुल्म को तिगुना करेंगे तो गण, गण को तिगुना करने पर वाहिनी, वाहिनी को तिगुना करने पर पृतना। उसके बाद 7वां आता है चमू, 8वां अनाकिनी। ये क्रमशः 3 गुना बढ़ते जाएंगे। लेकिन 9वां जो औक्षोहिणी सेना का समूह है वो अनाकिनी को 3 गुना नहीं बल्कि 10 गुना करना पड़ेगा,
तब अक्षौहिणी की संख्या हमें प्राप्त हो सकेगी। सॉरी। अब देखिए, एक श्लोक है संस्कृत में, एक नागैक रथा त्र्यश्वा पत्ति पंचपदातिभा पत्यंगै त्रिगुणै सर्वै क्रमादाख्या यथोत्तरम सेनामुखम गुल्मगणौ वाहिनी पृतना चमुः अनाकिनी दशानिकिन्य औक्षोहिणी। तो इस प्रकार पत्ती समूह में पहले हम देखते हैं कि कितनी सेना आएगी। इसमें सबसे छोटा समूह है ये। इसमें 1 हाथी, 1 रथ, 3 घोड़े और 5 पदाती अर्थात पैदल चलने वाले सैन्य। इस प्रकार 10 सैनिकों का यह समूह होगा। अब दूसरा आता है सेनामुख। पत्ती को हम तिगुना करेंगे, तो इसमें आएंगे 3 हाथी, 3 रथ, 9 घोड़े और 15 पदाती पैदल चलने वाले सैनिक। मिलकर यह समूह 30 का होगा। सेनामुख के बाद आता है गुल्म। इसको भी हम 3 गुना करेंगे। इसमें 9 हाथी, 9 रथ, 27 घोड़े और 45 पदाती आएंगे। मिलकर यह समूह होगा 90 का। सेना इसमें आएगी 90। अब गुल्म को हम 3 गुना करेंगे तो गण समूह आएगा। इसमें 27 हाथी, 27 रथ, 81 अश्व और 135 पैदल सैनिक हुआ करते थे। अब कुल मिलकर इसमें आते हैं 270। तो 270 का समूह बनेगा गण। अब आते हैं वाहिनी की ओर। इसको भी हम पहले समूह को 3 गुना करते हैं। इसमें 81 हाथी, 81 रथ, 243 अश्व और 405 पैदल चलने वाले सैनिक होते थे। कुल मिलाकर वाहिनी में सेना होती थी 810 की। सैन्य शक्ति होती थी 810। अब चलते हैं पृतना की ओर। यहाँ भी हम वाहिनी को 3 गुना करेंगे तो सेना की संख्या कैसे आती है देखते हैं। 243 हाथी, 243 रथ, 729 अश्व, 1215 पैदल चलने वाले सैनिक। मिलकर पृतना समूह की शक्ति होगी 2430। इतनी सेना आएगी। अब देखते हैं चमू। फिर से पृतना को हम 3 गुना करेंगे तो इसमें कितनी सेना आती है देखते हैं। 729 हाथी, उतने ही अर्थात 729 ही रथ, 2187 घोड़े और 3645 पदाती। मिलकर चमू में 7290 सैनिक आएंगे। 8वां समूह है अनाकिनी। उसका नाम अनाकिनी है। अब इस समूह में देखते हैं, चमू से 3 गुना करते हैं। इसमें 2187 हाथी, उतने ही 2187 रथ, 6561 घोड़े और 10,935 पदाती अर्थात पैदल चलने वाला सैन्य। कुल मिलाकर सैनिकों की संख्या होती थी 21,870। अब अंतिम समूह की ओर चलते हैं हम। अब अंतिम समूह 3 गुना नहीं, 10 गुना। अनाकिनी को हम 10 गुना करेंगे तो औक्षोहिणी की संख्या निकल पाएंगे। देखिए, इसमें हमने 10 गुना किया तो 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल चलने वाली सेना। कुल मिलाकर
18,700 का यह समूह अक्षौहिणी कहलाता था। अब ये हो गया एक अक्षौहिणी। कितने का? 2,18,700 सैनिकों का समूह, मतलब एक अक्षौहिणी। उसको हम 18 से गुना करेंगे। अब 18 से गुना करने पर सैनिकों की संख्या आती है 3,09,36,600 सैनिक। फिर से देखिए, इसमें 18 अक्षौहिणी में आते हैं 3,09,36,600 इतनी सेना आती है। अब महाभारत में इतनी सेना शामिल थी, उसमें से 7 केवल अक्षौहिणी पांडवों की थी। इस 7 अक्षौहिणी में सेना आती है 1,53,09,000। 1,53,09,000। अब कौरवों की सेना आएगी 2,40,05,700। ये सेना कौरवों की मिलकर 18 अक्षौहिणी सेना आएगी। इस युद्ध में बहुत सारे जनपदों ने भाग लिया था, बहुत सारे राजाओं ने हिस्सा लिया था, बहुत सारे जनपदों की हानि हुई थी, सब जनजीवन नष्ट ध्वस्त हो चुका था और अनगिनत मनुष्यों की हानि हुई थी, संपत्ति भी अनगिनत नष्ट हुई थी। वैदिक संस्कृति और सभ्यता का पतन हो चुका था और उसे उभर के ऊपर आने के लिए उसे बहुत साल इंतज़ार हमें करना पड़ा। तब कहीं फिर से यह संस्कृति धीरे धीरे ऊपर आई। इस प्रकार से ये जो अक्षौहिणी सेना है, इसका विवेचन मैंने किया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।